दक्षिण भारत के तेलंगाना के खेतों में जीवन बहुत कठिन है। किसान सुबह से लेकर शाम तक कमर तोड़ मेहनत करते हैं, पर इस मेहनत का फल उन्हें हमेशा नहीं मिल पाता। अपनी फसल को उगाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ बारिश पर ही निर्भर करते हैं। बारिश नहीं होती है तो हम अपनी फसल खो देते हैं। तो हम जहां से भी हो सकता है पैसा उधार लेकर अपने खेत की सिंचाई करते हैं। हमारा काम बस इसी तरह से चलता है। हम बारिश पर भरोसा करते हुए मक्का और कपास की खेती करते हैं, पर जब बारिश नहीं होती भीषण अकाल पड़ता है, फसल बर्बाद होती है और हमारी जमीन बंजर रह जाती है। हमने बोरवेल की खुदाई भी की, लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिला। हमारी बंजर जमीनों में फसल नहीं उगेगी। तेलंगाना अपनी पानी की समस्या के लिए मशहूर है। इस क्षेत्र में लगातार अकाल पड़ते हैं। गोदावरी नदी इस क्षेत्र के बीचों बीच से गुजरती है, पर इसका पानी उन खेतों तक नहीं पहुंचता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे सिंचाई की एक विकराल समस्या उठ खड़ी हुई जो कई दशकों से बनी हुई है। भले ही हमारे एरिया में दो बड़ी नदियां हैं, उनके नाम हैं कृष्णा और गोदावरी, तो बहुत सारा पानी गोदावरी में मौजूद है, यहां तक कि कृष्णा में भी है, पर नदियों का स्तर नीचे है। ज्यादातर इलाकों की ऊंचाई उनसे ज्यादा है। पर इस उदासीन इलाके में अभी भी आशा है। वर्ष 2000 के शुरुआती दशक में प्राणहिता नदी के मॉनसून फ्लड वाटर्स का उपयोग करने के लिए प्लान्स बनाए गए थे। ये वो नदी है जो पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र से बहती है। एक प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई। इसमें बाढ़ के पानी को दक्षिण में कृषि इलाकों की तरफ ले जाया जाना था, पर 2010 में एक रुकावट पैदा हो गई जिसने प्रोजेक्ट पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। एक जरूरी पहलू है पर्याप्त स्टोरेज ना होना, दूसरा है पर्याप्त बहाव ना मिल पाना, तो वहां पानी की जरूरत नहीं है। अब एक ऐसी साइट को ढूंढने की आवश्यकता थी जहां नदी का पानी बड़ी मात्रा में मौजूद हो। सर्वे टीम्स तेलंगाना में गोदावरी नदी के तटों पर उतर आई। उन्होंने लाइडर जैसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें लेजर इल्यूमिनेशन और सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स की मदद से नदी के तट का हवाई सर्वे किया गया। इससे कई पॉइंट्स पर सब सरफेस टोपोग्राफी और नदी के वॉल्यूम्स के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई, और ये बहुत ही कम समय में किया गया। सर्वे करना एक बड़ा चैलेंज है। सिंचाई के लिए किसी ने ऐसा सर्वे नहीं किया था, और इससे 6 साल तक का काम हो गया जो हमने 6 महीनों में किया। टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोसेस को एक गति मिली और प्लानर्स अब अपनी सोच को हकीकत बना सकते थे। उनकी खोज उन्हें कलेश्वरम तक ले आई। गोदावरी के तट पर बना कलेश्वरम एक पवित्र स्थल है। भगवान शिव को समर्पित इस लोकप्रिय मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहां हर किसी की प्रार्थना सुनी जाती है। कलेश्वरम का महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यह स्थान 2 बड़ी नदियों का संगम भी है, गोदावरी और प्राणहिता। बारिश के मौसम में दोनों नदियों में पानी बढ़ जाता है। जब ये मिलती हैं, तब बहाव बहुत बढ़ जाता है। अगर इस बाढ़ के पानी का बहाव मोड़ दिया जाए, तो तेलंगाना की जल समस्या हल हो सकती है। नई ऊर्जा और दृष्टिकोण से तेलंगाना की सरकार ने प्रोजेक्ट को एक नया रूप दिया, द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम या कलेश्वरम प्रोजेक्ट। मेदिगद्दा गोदावरी किनारे बसे एक छोटे से गांव को लिंक 1 के स्टार्टिंग लोकेशन के तौर पर चुना गया, जो कलेश्वरम प्रोजेक्ट का पहला फेज है। एक नया राज्य बनने के बाद तेलंगाना को पानी की बहुत जरूरत थी। हमारे पास 950 MTC पानी का एलोकेशन है जो गोदावरी नदी से आना है। तो इस एलोकेशन को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए मुझे लगा बराज बनाने के लिए, पंप हाउस के लिए ये बेस्ट लोकेशन है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट से कई बड़े बदलाव आने थे।
169 टीएमसी पानी को 37 लाख एकड़ में पहुंचाना था और साथ ही 18.25 एकड़ के नए खेतों की भी सिंचाई होनी थी। ये ग्राउंड वाटर की भरपाई करता और 30 टीएमसी पीने का पानी प्रदान करता। तेलंगाना के 13 जिलों को इससे फायदा मिलता। एक नदी को किस तरह से मोड़ा जाता कि वो इतने बड़े क्षेत्र तक पहुंच पाती, खासतौर से तेलंगाना जैसे पहाड़ी, उबड़ खाबड़ और पथरीले क्षेत्र में। गुरुत्वाकर्षण को मात देकर लिफ्ट इरिगेशन के विज्ञान के जरिए जहां प्राकृतिक नदियां नहीं पहुंच पाती, अक्सर ऊंचाई बढ़ने या टोपोग्राफी में बढ़त की वजह से पंप्स जैसी कृत्रिम मशीनों की मदद से पानी ऊपर पहुंचाया जाता है। पर एक रिवर को लिफ्ट करना, इसके लिए किसी मामूली पंप की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े पंप्स और पंप हाउसेस की जरूरत है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड या MEIL उन स्टेक होल्डर्स में से एक है जिन्हें कलेश्वरम प्रोजेक्ट के ज्यादातर पंप हाउसेस को बनाने के लिए चुना गया है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में इस टीम के पास 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है, पर इन्होंने अब तक इतने बड़े स्केल और स्कोप का प्रोजेक्ट नहीं किया है। वॉल्यूम के हिसाब से ये बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने सबसे पहले डिजाइनिंग पार्ट पर ज्यादा ध्यान दिया है। ये जरूरी है और दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये हमने डिजाइन पार्ट पर ही कंसंट्रेट किया है। की मेंबर्स एक प्रोजेक्ट विजिट के लिए गए थे और प्रोजेक्ट साइट को देखने के बाद हमें थोड़ी फिक्र हुई थी इस मामले में कि इस जगह पर और वो भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं। हमने इसे इंटरनली रिव्यू किया, पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास इन हाउस सपोर्टिंग ग्रुप्स भी हैं। इसका डिजाइन बहुत बड़ा है सच में। कलेश्वरम प्रोजेक्ट को 2 एलिवेशंस के बीच पानी लिफ्ट करना है। कलेश्वरम से जो समुद्र तल से 90 मीटर की ऊंचाई पर है और कोंडा पोच्चमा सागर रिजर्वायर से जो समुद्र तल से 618 मीटर की ऊंचाई पर है। इससे कुल एलिवेशन बन जाता है करीब 528 मीटर। ये स्कीम केवल 3 से 4 मॉनसून महीनों के दौरान चलाई जाएगी। इसमें रोजाना 2 टीएमसी पानी लिफ्ट किया जाएगा। नियमित अंतराल पर पानी लिफ्ट करने के लिए कलेश्वरम प्रोजेक्ट को एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनना होगा, जिसमें कुल दूरी करीब 500 किलोमीटर होगी। 28 पैकेजेस या कंस्ट्रक्शन क्लस्टर्स को 7 लिंक्स से जोड़ा जाएगा, जिसमें 20 मेगा वॉल्यूम वाटर लिफ्ट्स, 22 पंप हाउसेस और 20 रिजर्वायर्स होंगे, जो एक साथ जुड़े होंगे 1850 किलोमीटर लंबी पाइपलाइंस, कनाल्स और टनल्स से। ये कलेश्वरम और भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बीच की दूरी से भी ज्यादा है। ब्लूप्रिंट्स तैयार किए गए, पर डिजाइन्स तैयार करना एक अलग बात है और लोकेशन पर बिल्ड करना उससे कहीं अलग। इसमें एक और समस्या है, टीम के पास काम पूरा करने के लिए सिर्फ 24 महीने का वक्त है। अगर हम एक टीम के तौर पर काम करें तो चाहे काम कितना भी बड़ा हो, कितना भी मुश्किल हो, हम उसे पूरा कर ही सकते हैं। मैं अपने टीम मेंबर से हमेशा कहता हूं कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता ही है और जितनी जल्दी आप उस सोल्यूशन को ढूंढ सकते हैं, उसके बेसिस पर आप कितने भी मुश्किल काम कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रोजेक्ट की बात नहीं है, जिंदगी में भी ऐसा ही है। 2017 में कलेश्वरम प्रोजेक्ट के लिंक 1 का निर्माण कार्य शुरू किया गया। मेदिगद्दा का बराज, यही वो जगह है जहां गोदावरी से फ्लड वाटर्स को पहली बार लिफ्ट इरिगेशन मेगा प्रोजेक्ट में लाया जाएगा। इसकी लंबाई 1.62 किलोमीटर है और इसमें 85 गेट्स हैं। इसमें लाइव स्टोरेज के लिए 16 टीएमसी पानी से ज्यादा की क्षमता है। बिना रिजर्वॉयर बनाए
या नदी के तट को डुबाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मेगा स्ट्रक्चर में इस्तेमाल हुए मटेरियल्स की मात्रा ने कई रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। 18,50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट, जो 7 बुर्ज खलीफा बनाने के लिए काफी है। मेदिगद्दा बराज से 24 किलोमीटर ऊपर कलेश्वरम प्रोजेक्ट डिजाइन के पहले पंप हाउस की साइट है। कंस्ट्रक्शन के इस फेज में 11 40 मेगावाट पंप्स लगाए जाएंगे, जो रोजाना 2 टीएमसी पानी लिफ्ट करेंगे, जो 2 लाख ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स को भरने के लिए काफी होगा। पंप हाउस अपने पंप्स के लिए तैयार हो रहा है, जिनमें से हर एक स्केल और इंजीनियरिंग के मामले में मेगा मॉन्यूमेंट होगा। आखिरकार इन पंप्स को एक नदी को लिफ्ट करना है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट के मेड इन इंडिया डिजाइन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टीम का गठन किया गया था। दुनिया भर के एक्सपर्ट इंजीनियर्स और मैन्युफैक्चरर्स ने इस विशाल प्रोजेक्ट के अलग अलग हिस्सों पर काम किया, लेकिन जब सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली पंप्स की बात आई तो मेगा प्रोजेक्ट में भारत के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स को चुना गया। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या BHEL ऐसी इकलौती भारतीय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसे कलेश्वरम प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़े पंप्स और मोटर्स बनाने के लिए चुना गया। पैकेज 8 नाम की साइट पर अंडरग्राउंड पंप हाउसेज में लगाए जाने वाले ये दुनिया के सबसे बड़े पंप्स होंगे। मेरे दिमाग में बस यही ख्याल आया कि इनका साइज बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने पहले जो लिफ्ट इरिगेशन पंप्स बनाए थे उनकी कैपेसिटी करीब 30 मेगावाट थी, पर इस बार ये केस उनसे थोड़ा अलग था। मोटर के साथ साथ पंप को हमें डिजाइन करना था लगभग 139 मेगावाट के ऑर्डर में, तो ये एक बड़ा अंतर था। 139 मेगावाट मोटर ड्रिवन पंप्स। इसे समझने के लिए उस घरेलू पंप के बारे में सोचिए जो बस आधे किलोवाट पर चलता है। BHEL को ऐसा पंप बनाना है जो उससे करीब 3 लाख गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इस स्केल को देखो तो ये देखो, यहां से और यहां तक ये पूरी लाइन जो है, इस स्केल पर बनाने का मतलब है कि डिजाइन से मैन्युफैक्चरिंग का सफर आसान नहीं होगा। इस डिजाइन को वर्चुअल दुनिया में टेस्ट किया जाना चाहिए। भले ही ये एक कंप्यूटर पर काम कर जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ये डिजाइन फाइनल है। BHEL की अत्याधुनिक हाइड्रोलॉजी टेस्टिंग लैब में ये चेक किया जा रहा है कि कंप्यूटर मॉडल असल दुनिया में काम कर पाएगा या नहीं। अब क्योंकि इस डिजाइन के लिए कोई रेफरेंस नहीं है तो ये एक प्रूवन डिजाइन नहीं है, तो हम ये करते हैं कि एक स्मॉल स्केल मॉडल बनाते हैं और फिर उसे टेस्ट करते हैं। करीब 1.5 साल तक चलने वाली डिजाइनिंग, टेस्टिंग और सुधार के बाद स्मॉल स्केल मॉडल शॉप फ्लोर पर अपने असल रूप में आने के लिए तैयार है। इसका मतलब तेलंगाना में काम की गति बढ़ानी होगी। जब टीम्स नामुमकिन को मुमकिन बनाने में जुटी हैं, तभी अचानक शेड्यूल में एक जरूरी बदलाव किया जाता है। कलेश्वरम प्रोजेक्ट के लिंक 1 की डेडलाइन को अब पहले से कम कर दिया गया है। 24 महीने अब घटकर 18 महीने हो गए हैं। पर क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को बनाने के लिए काफी है? वक्त बहुत कम है। हम ये काम 18 महीने में कर पाएंगे या नहीं, ये जरूर एक चैलेंज ही है। अब साइट को एक बार में नहीं बनाया जा सकता।
कलेश्वरम प्रोजेक्ट की मेगा चेन के सभी 7 लिंक्स में काम को एक साथ आगे बढ़ाना होगा, जिनमें मेदीगद्दा, अन्नाराम और सुंदिल्ला के सारे बराज और पंप हाउसेज शामिल हैं। यहां तक कि प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड पंप हाउस भी, जिसका नाम है पैकेज 8। पर समय सीमा कम होने से उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सुरक्षा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में ही हमने 24 महीनों के लिए प्लानिंग की थी। फिर उसके बाद डेडलाइन घटकर 18 महीने हो गई। इस टाइमलाइन के कम होने के दौरान हमने इंटरनली डिस्कस किया कि हमें सेफ्टी पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। इस नई डेडलाइन को पूरा करने के लिए हर साइट पर वर्कर्स के नए बैच आए, अनस्किल्ड लेबर से इंजीनियर्स और मैनेजर्स तक। टीम्स के आने से हो सकता है हमें 2 चुनौतियों का सामना करना पड़े। पहली चुनौती है मैन पावर, पूरे इंडिया से स्किल्ड मैन पावर यहां तक लाना, जो बेसिक सिविल वर्क हमें करके दें। और फिर दूसरी चुनौती है टेक्निकल रूप से काबिल और समझदार इंजीनियर्स लाना, जो मैन पावर को यहां सुपरवाइज कर सकें। 60,000 स्किल्ड लेबर को लगाया गया हमारे इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट में, लिंक 1 से लेकर लिंक 7 तक, जिसमें सारे के सारे स्टेट्स शामिल हैं। तो सभी स्टेट्स ने इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में योगदान दिया है। जहां एक तरफ टीम्स तैयार हो रही हैं, वहीं भोपाल में कलेश्वरम प्रोजेक्ट के मेगा पंप्स आकार ले रहे हैं। BHEL मैन्युफैक्चरिंग शॉप फ्लोर पर व्यस्तता का माहौल है। यहां पैकेज 8 साइट के पंप्स बनाए जा रहे हैं। 139 मेगावाट कैपेसिटी के साथ ये BHEL या यूं कहें दुनिया में बनाए गए अब तक के सबसे बड़े इरिगेशन पंप्स होंगे। जाहिर सी बात थी, क्योंकि ये 100+ मेगावाट कैपेसिटी पंप्स हैं, तो इनके कंपोनेंट्स भी बहुत बड़े बनने थे। उन्हें हैंडल करना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज था। हमें ध्यान रखना था उन्हें सुरक्षित रूप से हैंडल किया जाए और कंपोनेंट्स को कोई नुकसान भी ना पहुंच पाए। और क्योंकि ये पंप्स हैं, इसलिए इसकी एक्यूरेसी की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी। तो उस काम में इस स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन शॉप ने हमारी काफ़ी मदद की। हौसला अब भी बरकरार है। वहीं मेदीगद्दा साइट पर पंप हाउस धीरे धीरे आकार ले रहा है। गोदावरी नदी के बैकवाटर्स को मेदीगद्दा बराज से यहां तक रीडायरेक्ट किया जा रहा है। पानी में आता है अप्रोच कनाल,